सबसे पहले जल्दी उठने की कोशिश करो। सुबह सुबह जल्दी उठो। यह नहीं कि रात्रि के तीसरे पहर ही उठ जाओ। जैसा शरीर की ताकत हो उस हिसाब से उठो, पर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। इसी के साथ रात में भी जल्दी सोने की कोशिश करो, तभी अगले दिन सही समय पर उठ पाओगे। दूसरी बात ध्यान रखिए कि जहां सोते हो उस स्थान से अलग आसन लगाओ सुमिरन के लिए। यह नहीं कि जहां लेटे हो वहीं पर उठे और सुमिरन करने बैठ गए। यदि किसी को कोई बीमारी है या कोई अन्य वजह है तो अलग बात है, वरना सुमिरन की बैठक जहां सोते हो उससे अलग एक आसन बनाओ और उस पर बैठकर शुरुआत करो। हम लोग सुमिरन पर बैठते ही नाम जपना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैठो और फिर गहरी लंबी लंबी सांस लो और नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए गुरु का ध्यान करो। गुरु के स्वरूप को याद करो। पहले उनके चेहरे को बड़े प्रेम से याद करो, भाव के साथ, प्रेम के साथ देखो। एक साथ उनका स्वरूप नहीं आएगा। यदि रात में याद करते करते लेटे हो तो एक साथ आ जाएगा, वरना नहीं। आंख बंद करके गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। थोड़ी देर में आएगा और फिर विलुप्त हो जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। ये 1 2 बार 3 बार होगा, फिर धीरे धीरे वह स्पष्ट होता चला जाएगा। फिर भी नाम जपना शुरू ना करो जब तक और स्पष्ट ना हो जाए, उनकी आंखें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई ना दें, तब तक उनका ध्यान करते रहो। और जब उनकी आंखें स्पष्ट दिखाई देने लगें तब धीरे धीरे ध्यान को त्रिकुटी पर जमाओ गुरु के स्वरूप के साथ। और जब ऐसा हो जाए 1 2 मिनट, तब नाम जपना शुरू करो, वो भी हृदय से, धीरे धीरे, सरलता के साथ। किसी को नाम 3 अक्षरों का मिला है, किसी को 5 का, किसी को 7 का। तो इन नामों को जपते समय एक नाम दूसरे पर चढ़ जाए, इतनी जल्दी भी नहीं करनी है। एक नाम दूसरे से विराम रहे, दूर दूर रहे, ऐसा भी नहीं करना है। सरलता के साथ एक साथ नाम जपना है। जैसे जैसे नाम जपोगे उसी समय ध्यान नीचे की ओर सरकेगा, क्योंकि यही हमारी मन की आदत है। तो इसे गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखना जरूरी है। जितने भी समय नाम जपो, ये बात लिख लो, गांठ बांध लो। जितने भी समय नाम जपो, चाहे आधा घंटा ही नाम जपो, लेकिन बगैर गुरु के स्वरूप के साथ नाम मत जपो, वरना ध्यान बाहरमुखी हो जाएगा। और यदि एक बार अभ्यास बन गया तो ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहेगा और हमारा ये सुमिरन मजबूत हो जाएगा। मजबूत कैसे? क्योंकि जब ध्यान करने बैठोगे तो ध्यान में जो हमारा ध्यान है वह 9 द्वारों के जरिए बाहरमुखी नहीं होगा। फिर इस स्थान पर उसे जो कुछ भी दिखाई देगा या जो कुछ भी सुनाई देगा वो उस ओर नीचे की बजाय ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। जितनी देर भी हो नाम इस तरह से जपो, फिर ध्यान करो। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद भजन पर जरूर बैठो और भजन पर बैठते ही कुछ सुनने की कोशिश ना करो। ध्यान रखिए, बहुत जल्दबाजी करते हैं हम लोग सुनने की। कोशिश के बजाय जो हमें पता है कुछ वो भूलने की कोशिश करो। इतना अपने आप को खाली कर दो कि हम उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। और इस विचार विमर्श को आप अपने जहन में बिठा लो और ऐसा ही करो। फिर देखना कितनी सरलता के साथ आपका भजन सिमरन आसानी से होने लगेगा।